तो चलो दोस्तों चलते हैं एक और ऑसम मेच्योर बड़े पेड़ के पास जिसको बोनसाई के लिए तैयार किया गया था। यह लगभग 6 से 7 साल पुराना एक पेड़ है। बोनसाई बनाने के लिए सबसे इजी और शॉर्टकट वे तो कुछ नहीं है दोस्तों, आपको समय देना पड़ता है। पर अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी रिज़ल्ट मिले तो आपको किसी पौधे को कुछ समय के लिए मिट्टी में लगा देना चाहिए। मतलब डायरेक्ट आप ज़मीन में लगा दो, आपको अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। आपने पत्तों को देखा और उम्मीद है कि शायद आप इस पौधे को पहचान लो। अगर आप इसको नहीं पहचान पाए हों तो मैं इस पौधे का नाम आपको आखिर में बताऊंगा। पहले इसको यहाँ से खोद कर निकाल लेते हैं। चूँकि पौधा 5 से 6 साल से ज़मीन में गड़ा हुआ था और इस पर आप देख पा रहे होंगे कोई भी कटाई छटाई या कोई भी शेपिंग नहीं की गई है। तो यह स्टम्प की तरह काफ़ी लंबा हो गया है। इसकी लंबाई इस समय लगभग 15 फीट के आसपास है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी हाइट को शॉर्ट कर लेता हूँ। आप पेड़ की लंबाई या ऊंचाई देखिए, यह काफ़ी मैच्योर ट्री है। और मैं बताऊँ आपको दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जिसका फल हो, फूल हो, पत्ते हों, छाल हो, सभी के अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। कई रोगों में इसको यूज़ किया जाता है, खाया जाता है, इसके फलों को, पत्तों को, इसकी छाल को। तो आप सोचिए, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो इस पौधे का नाम मैं आपको आखिर में ज़रूर बताऊंगा। और ये आ गया हमारा पौधा हमारे हाथ में। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यह काफ़ी मोटा और मैच्योर है, काफ़ी थिक है इसका स्टेम, इसका तना। पर जो मैं सोच रहा हूँ कि बोनसाई बनाने के लिए अगर मैं चाहूँ तो इसको ऊपर ट्रायंगुलर शेप में इसमें ब्रांचेस ग्रो कराकर एक बड़ी बोनसाई बना सकता हूँ। बट ये जो स्टेम है, ये तना जो स्टंप जैसा दिख रहा है काफ़ी लंबा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक सुंदर बोनसाई के लिए ज़रूरी है कि आप उसमें टेपर बनाएं। टेपर मतलब नीचे आपका जो तना है वो चौड़ा हो और ऊपर जाते जाते पतला हो जाए, तो उस बोनसाई की खूबसूरती देखते ही बनती है। चूँकि शुरू से ही मैंने इस पौधे पर कोई कटाई छटाई नहीं की थी, इसलिए यह बिना आकार का बढ़ता ही जा रहा था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसकी लंबाई को काट के छोटा कर लिया जाए, और जब इसमें नई नई कलियाँ, नई नई डालियाँ, ब्रांचेस प्रोपोगेट होंगी, निकलना शुरू होंगी, तो उनको वायरिंग की हेल्प से तारों से बांधकर मनचाहा शेप दिया जाए। तो फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इसको कहाँ से काटा जाए। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से इसके तने की लंबाई अभी मुझे कितनी रखनी चाहिए? क्योंकि पूरा तना तो मुझे ऐसे अच्छा कुछ ख़ास सुंदरता इसमें नज़र नहीं आ रही है। पर अगर आप चाहें तो ऊपर ज़रूर एक डालियों का गुच्छा, अम्ब्रेला शेप या ट्रायंगुलर एक बड़ी बोनसाई जिसको कहते हैं, आप वो बना सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो बनाने के लिए भी मुझे इसकी हाइट 1 से 2 फीट और ऊपर ले जानी पड़ेगी, और यह काफ़ी ऊंचा हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। आप इसकी छाल को देखिए, यह काफ़ी मैच्योर दिख रही है और यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत उभर कर आ रहे हैं इसके छाल पे जो इस तरह के उभार बने हैं, जो एक बड़े पेड़ के जैसा दिख रहा है। इसलिए मैं अपने पौधों को पहले मिट्टी में लगा देता हूँ, और यह एक बोनसाई पॉट आप कह सकते हैं। और गमला काफ़ी बड़ा है, बड़े पौधों के लिए थिक जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है कि इसमें से कम 10 इंच ऊपर से और काट देना चाहिए। पहले मैं इसकी रूट्स को, जो थोड़ी डैमेज हो गई हैं खुदाई करते समय, उनको कट करके और छोटा कर लेता हूँ। पौधे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, और यह जल्दी ही नई रूट्स डेवलप कर लेगा।
तो रूट्स तो मैंने कट कर दी हैं, बट यहाँ से काटा जाए इसको, या इसको मैं गमले में रख के आपको दिखाता हूँ कि सही हाइट क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से। शायद यहाँ से यह सही जगह होगी। अब अगर गमले में रख दिया जाए तो यह खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। और जो ऊपर पतली वाली ब्रांच दिख रही है, वहाँ से मैं इसका एक नया फोलिएज तैयार कर सकता हूँ, बट मैं अपने अकॉर्डिंग जो शेप मैं चाह रहा हूँ उसको मैं यहाँ से कट करूँगा। ऊपर से लगभग 10 इंच की हाइट इसकी जो है शॉर्ट कर दूँगा। तो काफ़ी मैच्योर, काफ़ी पुराना पेड़ है ये, तो कटने में थोड़ा टाइम ले रहा है, बट शायद कट गया है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ से जो इसकी ब्रांचेस प्रोपोगेट होंगी दोस्तों, और 10 दिनों में मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो उन नई ब्रांचेस को टेपर बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा। और जब ये बड़ा होगा तो आपको नीचे से जो इसका तना होगा वह थिक होगा, और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जाएगा पतला होता जाएगा, तब बोनसाई निखर के सामने आती है। बोनसाई का रूप जो होता है सुंदर दिखता है। बोनसाई मतलब दोस्तों एक बड़े पेड़ का छोटा रूप होता है। ये देखिए लगभग 10 से 11 इंच या 1 फीट के आसपास मैंने इसको काट दिया है, और चाहे तो आप इस डाली को प्रोपोगेट कर सकते हैं। इस कटी हुई ब्रांच को भी, इस तने को आप मिट्टी में प्रोपोगेट कर सकते हैं, और 15 से 20 दिनों के अंदर इसमें से भी नई ब्रांचेस आना शुरू हो जाएंगी। पर मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी ज़रूरत है, और मैं अपने इस बचे हुए तने को ग्रो करूँगा। तो मैं बता रहा था कि आप चाहें तो इस गमले में इसको तार की हेल्प से फिक्स कर सकते हैं, ताकि यह हिले डुले मत या बच्चा को हिलाए मत। बट मुझे लगता है कि मैं डायरेक्ट इस पर मिट्टी डालूँगा, और मैं इसको बांधने नहीं जा रहा हूँ। बहुत से लोग अक्सर आप देखते होंगे बोनसाई क्रिएटर्स हैं, तो अपने इस स्टेम को, तने को तार से बांध देते हैं, गमले में फिक्स कर देते हैं ताकि वह हिले डुले मत। मिट्टी मैंने पहले से तैयार कर रखी है दोस्तों। एज़ यूजुअल मैंने 50% गार्डन सॉइल ली है, 25% लगभग इसमें रेत मिलाई है, सैंड, और थोड़ी गोबर की खाद। दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि यह एक तैयार पेड़ या पौधा था। रूट्स इसमें हैं काफ़ी, तो यह बहुत ईज़िली ग्रो कर जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि यह मिट्टी में पूरी तरह से फिक्स हो, हिले डुले मत। नीचे थोड़ी और मिट्टी डाल देता हूँ मैं, और इनकी जड़ों के बीच कहीं भी एयर पॉकेट्स ना बने, इस बात का आपको बेहद ख्याल रखना है कि मिट्टी अच्छी तरीके से पूरे तने को ढक कर रखे। तो नीचे मैंने थोड़ी मिट्टी बिछा ली है, एक लेयर, और अब जितनी मिट्टी बची है मैं उसको अच्छे तरीके से ढक देता हूँ। वीडियो लंबी ना हो दोस्तों, इसलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ। और इतना करने के बाद आपको इस, चूँकि एक मैच्योर ट्री को हमने काट दिया है और मौसम काफ़ी गर्म है दोस्तों, तो इस ब्रांच के अंदर या इस तने के अंदर नमी को बरकरार रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है इस मौसम के हिसाब से कि आप इसके कटे हुए हिस्से को सील पैक कर दें। आप चाहें तो यहाँ पे नेल पॉलिश लगा सकते हैं, फेविकोल लगा सकते हैं, या कोई ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लेकर भी, जैसे आप कटिंग प्रोपोगेट करने के लिए उसको कवर कर देते हैं, यह भी कर सकते हैं, क्योंकि हर हाल में आपको इसकी नमी को बरकरार रखना है। तो मैं इसको एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से ढक दूंगा, इसको भरपूर पानी दूंगा, और इसको ऐसी जगह पर रख दूंगा कुछ दिनों के लिए, लगभग 1 हफ्ते के लिए, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट ना आता हो, रोशनी भरपूर हो। और 1 हफ्ते के बाद मैं इसको फुल सन में रख सकता हूँ। इस पौधे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस पौधे का नाम क्या है,
दोस्तों इस पौधे को हमारे यहाँ आम बोलचाल की भाषा में लिटोरा का पौधा कहते हैं, लिटोरा। कहीं कहीं इसे लसूरा भी कहते हैं। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसकी आगे की जो भी प्रोग्रेस होती है, जो भी इसमें डेवलपमेंट होती है और जो भी इसका बोनसाई शेप मैंने डिसाइड किया है, वो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से बताता रहूँगा। पर जो मेरा प्लान है कि इसमें जो भी ब्रांचेस डेवलप करेंगी उनको मैं वायरिंग की हेल्प से, मदद से अपने अकॉर्डिंग शेप दूँगा। तो अभी मैं इसको भरपूर पानी देने जा रहा हूँ। हो सकता है जहाँ पे आपने कट किया है ब्रांचेस वहीं से निकलें, और आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप देना हो दे सकते हैं। मैं दोनों ब्रांचेस को अलग अलग ले जाऊँगा, अलग अलग डायरेक्शन में, और आगे का जो भी प्रोसेस होगा दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूँगा। तो अभी इसको भरपूर पानी दे देते हैं, और मुझे लगता है कि आज भरपूर पानी देने के बाद मुझे 2 दिन तक इसको पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मिट्टी की नमी को आपको बना कर रखना है दोस्तों, ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा पानी देने से पौधों की जड़ें जो होती हैं वो सड़ जाती हैं। तो पानी उतना ही दे जितनी पौधे की ज़रूरत है। आपके गमले में पानी का रिसाव प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। आपने देखा होगा गमले में 2 छेद बना रखे थे मैंने, और वहाँ पर छोटी छोटी गिट्टियाँ लगा दी थी मैंने, ताकि पानी जो है बराबर बहता रहे। मिट्टी में बालू का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। तो अब यह पौधा रेडी है बोनसाई बनने के लिए। अब आने वाले दिनों में इसकी जो भी रिज़ल्ट्स होते हैं, जो अपडेट्स होते हैं, मैं आपको देता रहूँगा। कैसी लगी वीडियो दोस्तों, आप कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। और बोनसाई से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए और अच्छी बोनसाईज़, आपके आसपास बहुत से ऐसे पेड़ पौधे मौजूद हैं जिनको यूज़ कर आप बोनसाई बना सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। चुप रहो, ठीक है। चुप रहो नहीं बोल रही हूँ।